हेलो एवरीवन। आज मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा हाउ टू इन्वेस्ट मनी एंड वेयर टू इन्वेस्ट मनी। मेनली हम सभी लोग पैसे बचा लेते हैं, पर हमको पता नहीं होता है कि पैसे का यूज़ कैसे करें, इन्वेस्ट कहाँ करें और कैसे करें। तो आपको मैं ये वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, कितने ऑप्शन है आपके पास और कैसे आपके पैसे से और पैसे बना सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। आप सबको पता ही है कि बैंक में पैसे हम रखते हैं, पर उसका कोई इंटरेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा होता नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। बैंक अब हमारा पैसा यूज़ करके वो ज़्यादा पैसा बनाते हैं, राइट। तो सबसे पहले आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, बैंक और प्राइवेट कंपनी में आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सभी बैंक में ऐसे प्लान्स होते हैं, जैसे आप बोलते हैं कि फिक्स डिपॉजिट और वेरिएबल डिपॉजिट, ऐसे प्लान होते हैं, आप एफडी बोलते हो, राइट। तो उस तरह से एफडी, पीडी, फिक्स डिपॉजिट, वेरिएबल डिपॉजिट आप कर सकते हो। डिफरेंट प्लान होते हैं, जैसे 5 ईयर फिक्स हो गया, 10 ईयर फिक्स हो गया, जैसे पाँच साल फिक्स डिपॉजिट हो गई, 10 साल की फिक्स डिपॉजिट हो गई, 1 साल की होती है, 2 साल की होती है। आप ऐसे कोई भी फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो और उसमें आपको 7, 8 या 9% जो भी बैंक का रेट होता है वो हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो आपको पैसे फिक्स करके उससे आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है। और कई बार ऐसे ऑप्शन होते हैं कि उसमें आप इमरजेंसी में पैसे निकाल भी सकते हो, और कई ऑप्शन में आप पैसे निकाल नहीं सकते हो। इंडिया में एक और ऑप्शन है, आप पोस्ट ऑफिस जो होते हैं उसमें भी ऐसे प्लान चलते होते हैं। तो आप पोस्ट ऑफिस में भी ऐसे प्लान ओपन करा के आपके पैसे फिक्स्ड या वेरिएबल करके डिपॉजिट करा सकते हो। तो आप इसमें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म प्लान चूज करके बैंक में या प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ठीक है। फिर ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो आपके पैसे इन्वेस्ट करती है। तो एक टाइप का आप स्टॉक मार्केट बोल सकते हो कि स्टॉक तरीके का प्लान आपको वो देते हैं और आपके पैसे वो इन्वेस्ट करते हैं। इसमें रिस्क बहुत कम है। ये लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको इसमें से एवरेज अराउंड 15 to 20% आपको इंटरेस्ट मिलता है। एवरेज कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए। इसमें एक और है हेज फंड, वो भी सिमिलर तरीके से आपके पैसे ऐसे आप इन्वेस्ट करते हैं। इसमें बहुत ही लो रिस्क होता है। फिर हो गया बॉन्ड। एक बॉन्ड भी है, उसमें भी आप डिफरेंट टाइप के बॉन्ड लेके पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। और आप कनाडा में हो, यूएस में हो तो डिफरेंट टाइप के प्लान होते हैं, जैसे 401 के या रिटायरमेंट या डिफरेंट टाइप के प्लान्स होते हैं, आप वो प्लान ले सकते हो। तो ये था बेसिक इन्वेस्टमेंट। तो आपको कोई हेडेक नहीं लेना है, कोई टाइम उसमें देना नहीं है, और आपको सिंपली प्लान कोई चाहिए कि मैंने पैसे दे दिए और मुझे 1 साल, 2 साल या 5 साल के बाद मुझे इसका इंटरेस्ट चाहिए। तो ये सबसे इजी, सेफ और एकदम लो रिस्क वाले प्लान है। आप इसको बिना हेडेक के सेटअप करके एवरी मंथ ऑटो डिपॉजिट या जाके डिपॉजिट कर सकते हो, या एक साथ में पैसे 1 साल में फिक्स कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में इसके बहुत ही फायदे होते हैं। तो ये था लो रिस्क की। और मैं आपको दूसरा ऑप्शन बताता हूँ, जो है स्टॉक मार्केट, स्टॉक ऑप्शन। ये बहुत ही पॉपुलर है और सभी लोगों के डिफरेंट बिलीव्स होते हैं कि ये, कई लोग बोलते हैं कि ये जुआ है, सट्टा है, ये बहुत ही रिस्की है, इसको नहीं करना चाहिए। कई लोगों का मानना है कि आपके पास नॉलेज हो तो आप इसका यूज़ करके पैसे बना सकते हो। तो आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। स्टॉक मार्केट में भी 2 ऑप्शन होते हैं। मेनली आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक इन्वेस्ट कर सकते हो और शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। तो लॉन्ग टर्म का मीनिंग क्या है कि आपको कोई अच्छे स्टॉक्स बाय करने हैं और ऐसी कंपनी चूज करनी है जिसमें आपको लो रिस्क हो। आपको ऐसी कंपनी चूज करनी है जिसको ओपन हुए मिनिमम 25 ईयर्स हुए हैं, 25 साल से वो कंपनी है और उसका मार्केट में वैल्यू अच्छा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हो गया एप्पल, हो गया फेसबुक, हो गया अमेजोन, और हो गया टाटा, हो गया रिलायंस,
माइक्रोसॉफ्ट, और आप यूएस कंपनी मेनली मैं बता रहा हूँ, पर आप इंडिया में भी काफ़ी कंपनी, आप उसके भी बैंक के भी स्टॉक ले सकते हो, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक हो गई, फिर नेटफ्लिक्स भी ले सकते हो, फिर वॉलमार्ट भी अच्छा स्टॉक है। ये जो मैं सारे स्टॉक बता रहा हूँ ये अच्छी कंपनी स्टॉक है, आप ये स्टॉक पे ट्रस्ट रख सकते हो और ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। आपको लेके उसको बाय करके रख लेना है और आप इसका एवरेज देखोगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट अप एंड डाउन होता रहता है, पर आप इसका एवरेज देखोगे तो ये पर ईयर आपको एवरेज 15 to 20% इंटरेस्ट देता है आपके इन्वेस्टमेंट पे। ये बहुत ही लो रिस्क है, ये बहुत ही सेफ है, आप लॉन्ग टर्म के लिए ये टाइप के स्टॉक बाय कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म में क्या है, शॉर्ट टर्म में हो गए पेनी स्टॉक। आप पेनी स्टॉक भी बाय कर सकते हो, पर उसमें रिस्क बहुत ही रहता है, तो मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगा ये लेने का, पर मैं आपको इसके एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल वोडाफोन, मॉर्फिन है एक, फिर एक एनएचपीएस करके भी पेनी स्टॉक कंपनी है, और आप यूएस में हो या कनाडा में हो या फॉरेन कंट्री में है तो अरोरा स्टॉक भी पेनी स्टॉक में से एक अच्छा स्टॉक है। और एक और है अफीरिया, एपीएच उसका सिंबल है, वो भी पेनी स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है, आप ये भी ले सकते हो। तो ये एग्जाम्पल हो गए पेनी स्टॉक के। इसमें रिस्क सबसे ज़्यादा रहता है, तो इसमें आपको नॉलेज लेके कंपनी के बारे में रिसर्च करके आप इसको बाय कर सकते हो। जब भी स्टॉक ऊपर गया, पैसे बढ़े आपके, आप बेच सकते हो। जो लोग रेगुलर करते हैं मार्केट में उसके लिए ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, पर जिसको हेडेक नहीं लेना है, लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना है, वो या ये लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक ले सकते हैं या सिंपली ये बैंक वाले ऑप्शन जो है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो पैसे। तो आपको ये स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कहीं पे भी बैंक में जाके भी अकाउंट ओपन करवा सकते हो। जो इंडिया में ऐसी कंपनियां हैं जो ऐसे अकाउंट स्टॉक के ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल एक है शेर खान करके है, फिर एक है अपस्टॉक प्रो करके एक ऐप है, फिर एक 5 पैसा करके भी एक कंपनी है, उसमें भी आप अकाउंट खोल सकते हो। और अगर आप कनाडा, यूएस और फॉरेन में रहते हो तो आप कोई भी बैंक अकाउंट से ये स्टॉक का अकाउंट ओपन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल टीडी बैंक है, स्कोशिया बैंक है, यूएस की कोई भी बैंक है, तो फॉरेन बैंक हो गई। और एक क्वेस्ट्रेड करके भी कंपनी है, वो भी बहुत रिलायबल है, वो भी अच्छी है, आप उसमें भी ओपन कर सकते हो। तो ऐसे ये बैंक या ऐसी प्राइवेट कंपनी से आप अपना स्टॉक अकाउंट ओपन कर सकते हो। और मैंने जैसे बताया, आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में पैसे ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको अपने नॉलेज का यूज़ करके, थोड़ा रिसर्च करके यूज़ करना है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, पर फाइनेंशियल एडवाइज़र भी ऐसा ऑनेस्ट नॉलेज नहीं देगा आपको। आप अपनी तरह से भी रिसर्च कर सकते हैं। ये स्टॉक बाय करना जरूरी नहीं है, आपको अपना नॉलेज और रिसर्च करके स्टॉक बाय करना है। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है। इसके अलावा आपको इन्वेस्ट करना है तो और क्रिप्टो करेंसी करके डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपने अभी रिसेंटली सुना होगा बिटकॉइन बहुत पॉपुलर है, ठीक है। तो क्रिप्टो में बिटकॉइन है, ऐसे बिटकॉइन, एक और है लाइटकॉइन है, फिर एक इथेरियम करके भी है, आप वो भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और एक एनईओ करके भी है, आप उसमें भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। ये सारे क्रिप्टो करेंसी है, बट ये बहुत ही रिस्क है। ये लीगली बैंक सपोर्ट नहीं करती है। आप लीगली बाय कर सकते हो, पर इसमें कोई गारंटी नहीं लेता है, बहुत ही रिस्की है। तो ये आप अपने आप डिसाइड करके ले सकते हो। एक और ऑप्शन है, आप गोल्ड या सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्ड एंड सिल्वर आप बाय करके उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें, उसमें से भी आप पैसे बना सकते हो। देखो ऑप्शन तो बहुत ही है, आप डिफरेंट करेंसी पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। जितना बताओ उतना कम है, ये मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ,
क्योंकि इतना डीप जाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आप यहाँ सब कुछ देख सकते हो। यहाँ बैंक ऑप्शन है, यहाँ लॉन्ग टर्म स्टॉक ऑप्शन है, यहाँ शॉर्ट टर्म स्टॉक ऑप्शन है, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी है, और यहाँ पे गोल्ड सिल्वर है, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म है। तो ओवरऑल आप इस तरीके से आपके पैसे बैंक में पड़े रहने से बजाय आप इसे ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हो और पैसे में से पैसा बना सकते हो। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए या लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थी अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, तो ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इसको फॉलो करो। वैसे मैं $100 पर आवर चार्ज लेता हूँ, पर आपके लिए मैं चार्ज नहीं ले रहा हूँ। आपका चार्ज ये है कि आपको ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है, तो जिसको ये इन्फॉर्मेशन मालूम नहीं है उनको भी फ़ायदा होगा। और ये वीडियो लाइक करने में कंजूसाई मत करना, मैं कोई चार्ज नहीं ले रहा आपसे। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।